नमस्कार, स्वागत है दलान में। उपस्थित छी हम रिंकू मिश्र गायत्री और दलान में आए चर्च परिचर्च करब हम सब मानव अधिकार के विषय में। सब गोटे के बुझल है जे एकटा व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अधिकार होय छे, लेकिन कोन कोन अधिकार होय छे तई में हमेशा अपना सबके कन्फ्यूजन रहे छे, संकुचित रहे छे जे ई हमर अधिकार छै कि नहीं, हम केहन कपड़ा पहिर सकै छी, ई हमर अधिकार अंतर्गत पड़े छे कि नहीं, हम की बाज सकै छी, बाजा के अधिकार तो छै सबके बुझल छे, लेकिन की बाज सकै छी, केहन बात सब बाज सकै छी, लगायत के अधिकार सबके विषय में यदि हम सब बुझ जाय छी तो हमरा सबके लिए फायदाजनक हेतै। तो तै दुआरे हम सब अही पर मानव अधिकार की छै, मानव अधिकार के केहन केहन घटना सबके हम सब मानवाधिकार हनन के घटना बुझ सकै छी, लगायत के विषय में हम सब बातचीत करब। जाय के लेल हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी कुंदन अरियाल, जे कि इनसेक के केंद्रीय अध्यक्ष छथि और ओतबे नहीं नेपाल टेलीविजन के पूर्व अध्यक्ष रह चुकल छथि और केंद्रीय पत्रकारिता तथा आम संचार विभाग टीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर से छथिन। तो कुंदन अरियाल जी के स्वागत कल जाए। सबसे पहले तो अपने के स्वागत है कुंदन अरियाल जी मिथिलांचल एफएम में और ई दलान में। बहुत ही गर्मी है और एहि गर्मी में अपने हमरा सबके समक्ष छली, हमरा सबके समय दिली, तै के लेल विशेष धन्यवाद। और जेना कि हम कार्यक्रम के शुरू में कह दिले जे मानव अधिकार की है, तो आई अही पर केंद्रित भऽ बात करब। लेकिन सबसे पहले हम अपने के हम तो छोट परिचय दिले, हम चाहब जे अपने केना एलिए मानव अधिकार क्षेत्र में, और किया तो अपने पत्रकारिता विषय पढ़बै छियै, पत्रकारिता विषय के सब सह प्राध्यापक छी। तो ओना कहै छी जे पत्रकार आ मानव अधिकार कर्मी मतलब परस्पर होइ छै, एकटा पत्रकार से एकटा मानव अधिकार कर्मी होइ छै। लेकिन हम अपने के यात्रा सुनऽ चाहब और की सही बात है जे पत्रकार से एकटा मानव अधिकार कर्मी होइ छै। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो हम कहे छे कि कोनो विशेष धन्यवाद के बात नहीं छे जे हम एलिए। गर्मी अवश्य छे, गर्मी के सीजने छे, तो लेकिन हम ये तई मधेश से जन्मल छे, हमर राजविराज में हमर जन्म स्थान छे। तो अखन काठमाडौँ में रहे छे, तो जखन आबै छे लोग सब कहे छे ए गर्मी में जानुहुन्छ, जनकपुर तो गर्मी छ। तो ये गर्मी तो छ, लेकिन ओते बड़का बात नहीं छे, एठाम समाज छे, यहाँ सब छे, काम करे छे। तो हम ये गर्मी के लागि विशेष धन्यवाद नहीं चाहिए। लेकिन जना आप पूछलिए मानवाधिकार आ पत्रकारिता केना रिलेटेड छे, दोनों समाज के एक गतिविधि मूलक काम छे। ये सचेत जे लोग सचेत रहे छे वहाँ पत्रकारिता करे, जे लोग सचेत रहे छे वहाँ मानवाधिकार के बात करे छे। मानवाधिकार तो हरेक मानव के लागि छे, लेकिन सब गोड़े मानवाधिकार के बात नहीं करे छे। कथिला तो सबसे पहले सचेतनता चाहिए। तो हमू विद्यार्थी आंदोलन में छेले, तो 46 के आसपास संक्रमण काल में, पंचायत से बहुदल के संक्रमण काल में पत्रकारिता शुरुआत के लिए, काम के लिए साप्ताहिक पत्रिका में, उसके बाद रेडियो में भी काम कर लिए, मैगजीन में काम कर लिए, पत्रकारिता के व्यवस्थापन में उच्च तह के नेतृत्व जैसे नेपाल टेलीविजन के अध्यक्ष के नेतृत्व भी हासिल कर लिए। ओकर बाद हमरा लग रही कि हम जे जाने छे, जे सीखने छे, कथिला तो हमार पढ़ाई लिखाई बैचलर्स लेवल के बाद हम पत्रकारिता के में केंद्रित भाके पढ़ लिए। अनुसंधान के लिए हमार विद्या बारिदी वह पत्रकारिता में छे। नेपाली पत्रकारिता की के संक्रमण बहुदलीय व्यवस्था से पहले केएन टाइप के पत्रकारिता रहे, ओकर बाद केएन पत्रकारिता रहे। ये टाइप के नेपाल न्यूज़पेपर जर्नलिज्म ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टीशनशिप टू कमर्शियलिज्म, एना टाइप के हमर थीसिस से। तो ओकर बाद हम सोचलिए कि हम कथिला नहीं पढ़ा वाला शुरू करबे। अब वैसे पहले हमरा ट्रेनिंग सब में लगल नेपाल प्रेस इंस्टीट्यूट एक संस्था रहे, तो एनपीआई के हम एक वरिष्ठ ट्रेनर भ गए बाद में काम करते करते। तो 10-12 वर्ष हम बहुत ट्रेनिंग में देशव्यापी रूप में गए, नया पत्रकारों सबके ट्रेनिंग दिलिए। तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट के लिए, अखन हम एसोसिएट प्रोफेसर छे। अहाँ के दोसर प्रश्न मानवाधिकार आ पत्रकारिता कथिला एक जुड़ल छे। तो जना अखन कोई कुछ महीना पहले प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस May 3 में, वो May 3 दिवस के थीम, मेजर थीम की छले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द ड्राइवर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। ओकर मतलब भेले कि
हम मानवाधिकार का प्रेस मीडिया जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज करे छे मीडिया प्रेस वो अग्रपंक्ति के मानवाधिकार रक्षक छे। जनरली मानवाधिकार के दो भाग में विभक्त करे छी। एकटा आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सब रहे छै आ दोसर भाग में रहे छै राजनीतिक आ नागरिक अधिकार नागरिक आ राजनीतिक अधिकार। तो अहाँ सांस्कृतिक अधिकार जेना भेल सांस्कृतिक अधिकार के एकटा उदाहरण देबै शिक्षा को अधिकार। तो शिक्षा को अधिकार अहाँ के चाहिए नहीं मिललै तो अहाँ तो आवाज उठेबे तो एकर आवाज जखन अहाँ आवाज उठेबे तखन राजनीतिक अधिकार भेलै। जखन अहाँ सरकार द्वारा व्यवस्था कियल गए कोनो सांस्कृतिक अधिकार अहाँ के प्राप्त नहीं भेलै तो अहाँ कोर्टों में जा सकै छी अदालत में जा सकै छी उ भेलै नागरिक अधिकार। तो ई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आ सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार जुड़ल छै। सब अधिकार के एक्सरसाइज होइ छै फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के पूरा हम सब राख के। तो केना छै कि हम सब डायरेक्टो बात करे सकै छी जुलूस में जेना नारा लगबै छै जेना जाइ छै मीडिएटेड कम्युनिकेशन होइ छै। आ ई युग जे छै हम सब जोन युग में बाँचल छै अखन मीडिएटेड कम्युनिकेशन मेजर कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन। हम रेडियो से बाजै छी हम टेलीविजन से बाजै छी हम अखबार में लिखै छी आ हम अपन विचार जे वाइडर मास में ल जाए के चाहै छी। राजनीतिको जे सब राजनीति करे छै ओकरो सबके मीडिया चाहिए जे व्यापार करे छै ओकरो सबके मीडिया चाहिए विज्ञापन के लागि मीडिया चाहिए। तो ये हम तो अखन मीडिएटेड सोसाइटी में छे। मीडिया एक सोसाइटी के एकटा इंट्रीगल एंटिटी भ गेलै। तो मीडिया की बगैर मीडिया के सोसाइटी हम कम से कम ये डेमोक्रेसी में परिकल्पना नहीं कर सकबै। तो जखने हम डेमोक्रेसी प्लुरालिज्म बहुलवाद डाइवर्सिटी की बात करबै ओखन तो मीडिया तो एबे करते। तो वही ला कही छी कि मीडिया सोसाइटी रिलेशनशिप में मानवाधिकार सब आबै छै। तो मानवाधिकार और मीडिया नहीं एक इंट्रीगली जुड़ल छै अलग नहीं कर सकबै। मानवाधिकार और मीडिया के संगे के हम फेरो जोड़ब लेकिन वैसे पहले हम की चाहबै जे अपने आई एकदम में अब जेना कि अपने कहलिए जे मास में बाजा के बात होइ छै मीडिया में बाजा के बात होइ छै नहीं अखन सामाजिक संजाल में से खूब लोग लिखे छै अपन विचार लिखे छै ना। लेकिन विचार अपने देखने हेबे अगर विचार लिखे क्रम में की होइ छै जे लोग दोसर के गारि पढ़ दै छै नहीं। अब अपने के विचार हमरा नहीं निक लागल तो गारि पढ़ के एक पन्ना के गारि पढ़ के में लिख देली लिखा के तो अधिकार छै लेकिन ककरो गारि पढ़ के लिखा के अधिकार छै त एकदम ठीक प्रश्न के लिए टेक्नोलॉजी हैज टू टेक्नोलॉजी एक सोर्ड एक तलवार मानबै तो ई तलवार के डबल एज सोर्ड से टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज डबल एज सोर्ड तो दुधाली तलवार से। तो जखन टेक्नोलॉजी मानव समाज के आगू लगेले तो बहुत रेस्पेक्टेड बहुत बड़का साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के हम बहुत याद करे छी। तो आइंस्टाइन ओते बड़का फिजिसिस्ट छला वो फिजिक्स भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट संसार माने छे। लेकिन आइंस्टाइन के यदि उत्तरार्ध जीवन में देखबै तो उनका बहुत चिंता छला कि हम एते काम कर लिए टेक्नोलॉजी निरंकुश शासक अलोकतांत्रिक शासक के हाथ में पड़ते तो संसार खत्म भ जेते। तो टेक्नोलॉजी एहन चीज है जरा अहाँ मानव विवेक से यदि ओकरा रेगुलेट नहीं करबै कंट्रोल नहीं करबै तो कखन यो डिजास्टर भ सकै छै। जेना अखन एआई की बात भ रहल छै जेना अखन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यही वीक में एक समझौता करने कि एआई के कते विकास करबे केना केना लगे इसमें एक आचार संहिता डेवलप कर पड़ले। तो एक चिंता एआई के बारे में से एक चिंता सोशल मीडिया में से। तो सोशल मीडिया एक बहुत निक काम करले कि हर एक व्यक्ति के इट हैज एम्पावर्ड एवरीवन कि सशक्त बना देलकै लोग सब बाज सकै छै। ओना देखबै तो अब लोग हम सब जेना किछो बात रख चाहै छलै मास में तो हमरा मीडिया थ्रू जाए पड़ै छलै सोशल मीडिया नहीं छला जखन। तो वही बेर में की छलै तो संपादक मीडिया पीपुल के पावर छलै कि कहते कि तोरा बात नहीं देबे ओकरा बात नहीं देबे हम एहन बात देबे तो
भेंटिलेट करके हम सब डिपेंडेंट छले कि मास मीडिया में। लेकिन जखन से ई सोशल मीडिया पॉपुलर भेलै तो अब देखू कतै त भेरी लो सर्कुलेशन छै जो न्यूज़पेपर के कहू न जेना 400 से पत्रिका नहीं सर्कुलेट होइ छै वैसे बड़का तो एक फेसबुक भ जाइ छै एक वैसे बड़का तो एकटा ट्विटर भ जाइ छै तो ई एकटा पॉजिटिव बात है। लेकिन एक नेगेटिव बात की है कि जहाँ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के बात कहबे वही में एक कमजोरी की रही है एंगर मैनेजमेंट नहीं करे लोग। एंगर मैनेजमेंट ये बड़का बात है। जेना हम अखन रेडियो में बोले छे तो हमरा पहला शर्त की है कि हम कॉन्शियस छे कि हम रेडियो में बाजे छे मास में बाजे छे तो हम अपना एंगर मैनेजमेंट हम अपना भावना कंट्रोल करके हम अभिव्यक्त करे छे। आ ओकर बाद में अहाँ के पास में कुंजी छे हम चल जेबे तो अहाँ एडिटो करबे तो हटा देबे हम किछो बेजा बाजबै किछो गलत बाजबै तो अहाँ काटो सकै छे। गलत मतलब खासकर सामाजिक प्रतिष्ठा आए वाला कोई असामाजिक खाल के वर्ड हम उस ओना किस्म के वर्ड उच्चारण करबे तो अहाँ काटो सकै छिए। ई छे मास मीडिया के एकटा बढ़िया बात। तो हमहू सब न्यूज बनबै छिए रिपोर्ट बनबै छिए तो अहाँ जेना जानै छी जर्नलिज्म में प्रोसेस छे। अहाँ रिपोर्टिंग करबै रिपोर्टिंग के वेरिफिकेशन करबै ओकरा तथ्य निरूपण करबै ओकरा खास सत्यापन करबै ओकर बाद में अहाँ ओकरा मैटर बना के मास में ल जेबे। तो ई ड्यूटी जे नहीं करे छे वो मीडिया कमजोर मीडिया छे वो तो छेबे करे। ओहन मीडिया में तो लोग ट्रस्ट नहीं करे छे। ओहन मीडिया के लोग वही मीडिया में डिपेंडेंट नहीं रहते। जेना हम एक सिंपल एग्जांपल दे छे आई भोरे में कुछ पत्रकार के कि एक बार रेडियो ने बहुत पहले के बाद एक जोके छे वही बेर में दुर्गानाथ शर्मा रेडियो नेपाल के समाचार वाचक फेमस रेडियो नेपाल के समाचार वाचक छला। तो आज कुनै मौसम सफा रहने छ पानी पर्ने छैन एना टाइप के न्यूज में छले। तो दिन में तो पानी पर गेले तो लोग सब भिजे छले तो कत लोग ओतला के बैठे छले। तो वही बेर में एकटा एले व्यक्ति तो काँपै छले भीड़ से देखल के तो लोग वहाँ छले दुर्गानाथ शर्मा तो जोक छे। तो कैसे अब ओहन मीडिया के विश्वास करते जे हाँ जीवन में मीडिया जनता के हर एक व्यक्ति के जीवन में मीडिया के उपयोग होना के चाहिए। जना फंक्शनल अप्रोच कहे छे। यदि आप अहाँ के जीवन में मीडिया के फंक्शन है तो अहाँ मीडिया के ट्रस्ट करबे फंक्शन नहीं है तो ट्रस्ट नहीं करबे। तो अहाँ के जे मीडिया बताते कि आई पानी पड़ते नहीं पड़ते अहाँ छाता लके चलके छे कि छाता नहीं लके चले छे उ जे छे तो ओहन मीडिया हम सब एक्सपेक्ट करे छे। तो ओहन मीडिया नहीं हवा के कारण सोशलो मीडिया अपना प्रभाव जन्मै छे। नेपाल में एकटा वो चिंता के बात है कि हम सब मीडिया में जे छे हम सब अपने को प्रश्न प्रति प्रश्न हम अपने को हम पूछबे अपना कि हम आत्मसमीक्षा करबे कि हम सब लोग के जीवन में कौन चेंज बदलाव लागे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन हम सबके जे इन्फॉर्मेशन हम पास करे छी वो इन्फॉर्मेशन से लोग के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लागि उपयोगी है कि नहीं है। तो ये बात है तई कारण जे सोशल मीडिया के प्रभाव बढ़ल जाए छे एकटा वो चिंता के बात है। लेकिन सोशल मीडिया के यदि ठीक ढंग से उपयोग करबै तो वो सशक्तिकरण के माध्यम से दोनों। लेकिन एना छै ना मीडिया जेना मास मीडिया के बात के लिए ओकर एकटा प्रोसेस होय छै न्यूज एकटा न्यूज के लिए ओकरा कतेक नीचा से लक कतेक मेहनत प्रोफेशनल स्टैंडर्ड प्रोफेशनल प्रोसेस यदि आप प्रोफेशनल प्रोसेस जे छै ओकरा मेंटेन करबै तो बहुत निक हेतै। मेंटेन नहीं करबै तो तैयो अखन यदि इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम टोटल इंटायरली इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम की बात करबै तो मास मीडिया बियॉन्ड मास मीडिया ई सोशल मीडिया भ गेलै बढ़ जाएले। तो लोग सब अब नेता सब के लागल लगलै कोई नेता सब बाजे छै कि हम मीडिया के कोनो वास्ते नहीं करबै कोनो एकरा वास्ते नहीं करबै तैयो हमरा गुजारा चल जेतै हम सोशल मीडिया में डायरेक्ट बात जनता से चैलेंज है मीडिया के से चैलेंज है जी।
अब हम अपने के आग्रह करे चाहब जे आप एकदम साधारण शब्द में अपने उनका सब गोटे के जानकारी करा देल जाओ जे खास करके अब अखन ते इहो हम सब जे कार्यक्रम करबे इहो कार्यक्रम सोशल मीडिया पर सेहो अपलोड करबे तो सोशल मीडिया यूजर सब सेहो बुझे जे मानव अधिकार सही में की छै नै उ जे कर रहल छथिन से आप सब तो नहीं लेकिन जे अपन एंगर के नहीं शांत क के वा नहीं बुझ के जे कोनो चीज लिख दै छथिन वा कोनो चीज बाज दै छथिन उ कते के मानव अधिकार के घटना हनन के एकटा बड़का प्रश्न छै अखन हम सब टेक्नोलॉजी के हम सब दूर नहीं कर सकै जी जी जे टेक्नोलॉजी अवेलेबल छै ड्यूरिंग आवर टाइम हम सब जखन जीते छी तो वही बेर में हम जे टेक्नोलॉजी देखै छी उ टेक्नोलॉजी के हम सब के उपयोग करवा के चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिविलाइजेशन तो वही में हम सब सोशल मीडिया के दूर नहीं कर सकते हम एते सोशल मीडिया के समस्या के बात कर लिए एकर मतलब नहीं है कि जे सोशल मीडिया के डिस्कार्ड करबे तो सोशल मीडिया एंड मास मीडिया दे शुड गो हैंड इन हैंड ये साथे साथ जाए के छै जेना एकटा रेडियो स्टेशन आप अहाँ सब तो बहुत बढ़िया एकटा प्रयोग करने छियै कि आप एकर विजुअलो सोशल मीडिया में अपलोड करे छी तो लोग सब सोशल मीडिया में अपलोड करवा के बाद रिएक्शनो दिया सके छी एकर बहुत बढ़िया बात की छै कि इंस्टेंट एकर प्रतिक्रिया आवे छै तो ई त निमन बात छै लेकिन दोसर बात की छै कि जे सब हम सब सोशल मीडिया में प्रयोग करे छी खासकर संसार में चिंता एकटा जब कम्युनिकेशन डिवाइसेज बनलै जना यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बात करबे त पहिने आदिम मानव के टाइम में त मास मीडिया नहीं रहे कथिला त मास मीडिया के लागि त दो तीन चीज तो एकदम प्री रिक्विजिट से पूर्व शर्त जना मशीन चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए विदाउट टेक्नोलॉजी मास कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम सब रेडियो में बाजबे तो ट्रांसमीटर से जेते वो ट्रांसमीटर डाउनलोड करते रेडियो में मोबाइल में होई छै आइ काल त उ तरंग तब लोग सुनै छै त एकर लागि त टेक्नोलॉजी चाहिए अखबारो हेते त छापा पड़ते प्रिंटिंग प्रेस चाहिए त ई टेक्नोलॉजी में बेस्ड छै मास मीडिया पहिने के कम्युनिकेशन जे छलै जना और हम बात करे छी एक स्थान में आगू में हम आमने सामने बात करे छी एकटा टाइम में ई त आदिम रूप छै त एकरा मास मीडिया के मदद से ई मासिफाई होइ छै मास में जाय छै त एकटा ई बात त छै लेकिन अब सोशल मीडिया एले त सोशल मीडिया यूजर्स से मास मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक है कि मास में जा सके छी बहुत लोग लेकिन जरूरी नहीं है जे कतो बैसे का ना बात कर सके अपन मोबाइल में लिख दियो मोबाइल में वीडियो द दियो आ के लोग देख रहल छै लेकिन जा रहल छै मास में बहुत ज्यादा लोग के तो एकटा बात ओइ में छै कि ये जे लिगेसी मीडिया कहै छै हम सब जे जर्नलिज्म कहै छै एकरा त एकटा प्रोसेस छै रिपोर्टिंग एडिटिंग वेरिफिकेशन और जो जे हम सब प्रोडक्शन करै छै त निमन चीज एटलीस्ट इन थ्योरी अब जे लोग थ्योरी ओकरा नहीं फॉलो करै छै से त गुड गवर्नेंस हरदम कहै छै लेकिन हर तरह चाहिँ भ्रष्टाचार होइ छै त गुड गवर्नेंस त नहीं भेलै त लेकिन गुड गवर्नेंस सिद्धांत त बढ़िया छै न सिद्धांत त बढ़िया छै मीडिया के सिद्धांत बड़ बढ़िया से सिद्धांत के फॉलो करे से नहीं करे से अलग बात है तो सोशल मीडिया में लेकिन वो नहीं भेले सोशल मीडिया इंडिविजुअल ओइ में सिद्धांत कोनो सिद्धांत लागू इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन से तो एक्सप्रेशन तो जेरी एक्सप्रेशन कह सके छै तो एई में एकटा छै बात लेकिन उहे एक्सप्रेशन करे के क्रम में तो लोग एक दूसरे के गायर पढ़े छै तो उ अब जेना हम अपने के गायर पढ़ रहल छी तो अपने के हम अधिकार के हनन कर रहल छी ने बात कहै छै संसार में कम्युनिकेशन से तो बड़का उल्लंघन भेल छै जेना सेकेंड वर्ल्ड वार में की भेलै तो हिटलर ओकर मंत्री रहले गोएबल्स प्रचारो करले हिटलर खाली वो हथियार से आदमी के नहीं मारले वो दुष्प्रचारो करले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार एक नाम है प्रोपोगंडा वर्ड वो तो पहिने ओकर नेगेटिव कोनोटेशन नहीं रहे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दैट प्रोपोगंडा वर्ड प्रोपोगंडा बिकम नेगेटिव कोनोटेशन कथिला तो वो हल्ला फल्ला झूठ फूट के फुसफुसा तो ओकर बाद में हेट स्पीच इंटरनेशनल लेवल में
भी कहै छै न हेट स्पीच जेना खास करके नेता सब नस्लीय बात सब भेले जेना महिला विरुद्ध के बात सब भेले जेना जाति जनजाति के बारे में ब्लैक व्हाइट अनेक संसार में बहुत बड़का बड़का समस्या था या स्पीच से लाभ लगे सो वही से हम सब चाहे छे कि तो हमार पूर्वीय चिंतन में तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्य होते तो प्रिय बोल पड़े छे हमार ट्रेडिशन छे लेकिन मीडिया में जब ये सोशल मीडिया में तो लोग सब बिसर जाए छे सब बिसर जाए छे लेखा लगे छे तो यही में हम दीर्घकालीन सोल्यूशन छे जे हम तो अब अपन धिया पुता के स्कूले लेवल से सोशल मीडिया हैंडलिंग सोशल मीडिया में पढ़वा पड़ते अब उना नहीं पढ़बे तो नहीं हेते एकटा बात उ छे अब एकटा स्कूले लेवल से शुरू हो जाए सामाजिक शिक्षा में की पढ़ते सामाजिक शिक्षा जे एकटा विषय छे उ तो समय अनुसार सब विषय गणित पढ़बे छे अंग्रेजी पढ़बे छे सामाजिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन के पार्ट छे सोशल सिविक एजुकेशन सामाजिक शिक्षा जे कहवा ओई में आहा समाज के विकास क्रम के साथ साथ सोशल मीडिया के बारे में पढ़वा पड़ते अब उनका सबके जरूरी छे उनका सबके हम बताओ पड़े व्हाट इज सोशल मीडिया एंड हाउ टू यूज इट बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया बेस्ट मतलब पढ़वे के ज्ञान के लागि छै दोसर लागि छै अपन गुड एक्सप्रेशन कोनो गुड कॉज के लागि एकर उपयोग भ सकै छै लेकिन अहाँ गलत करबै त नै ओकर बाद में एकटा बात छै कि हरेक देश में अहाँ जना नग्नता के बारे में जना गलत किस्म के प्रचार प्राइवेसी यही में साइबर एक्ट तो है तो साइबर एक्ट में साइबर के जो अपराध है उसके तहत हम सब पुलिस में जा सके छे रिपोर्ट कर पाते अब जनता के एक अवेयरनेस हो के चाहिए आ वो में एक्सेस होना चाहिए जना अखन कने डिफिकल्ट से साइबर में जाला जना काठमांडू में डायरेक्ट जाए पड़ते वही से ओकर छानबीन है छे देशव्यापी रूप में नहीं छे वो अरेंजमेंट कने डिफिकल्ट किस्म के छे तो वही में वो सहज होवा के चाहिए खासकर महिला के बारे में जना हम सब अखन साइबर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन साइबर स्पेस वो एक बड़का प्रॉब्लम है नेपाल में ओना तो फिनेंशियलो है लेकिन हम ज्यादा देखे छे हमर क्षेत्र हम रुचि प्राय अखन टिकटॉक जे छे टिकटॉक एकटा निक माध्यम छे मनोरंजन के तो वहाँ के नेगेटिवो छे आब ओय में लोग छोट कपड़ा पहिर के डांस कर रहल छे तो ओकरा ट्रोल करे लगे छे ओकरा रोस्ट करे लगे छे तो ओहन व्यक्ति सब तो ना साइबर में जाय छे क्राइम तो जाय पड़ते लेकिन होय छे जे आके अब छै त गांव में टिकटॉक यूजर त गांव में छे लेकिन जाय पड़ते कत त काठमांडू वो एकटा डिफिकल्ट छे ओकरा हम सब बात उठाव पड़ते तो लीगल रेमेडी सहज होना चाहिए तेसर बात जे छै सब सोशल मीडिया ओकरो सबके तो मार्केट छै न वो कहै छै कि पटक पटक हम सब जथाभावी न वी डोंट अलाउ एनीथिंग वी जस्ट यू जस्ट रिपोर्ट इट तो वही ठाम में रिपोर्ट के करला के जगह छै ट्विटरों में छै फेसबुक में हम सबको रिपोर्ट करना चाहिए वो ओकरा सबके डायरेक्ट तो वो रिपोर्ट करला के बाद वो हटा देते ये एहन मेजरो छे लेकिन ये सब मेजर पहिने हम देखे छिए कि हमर जेनरेशने एहन आए जे कोनो क्राइम नहीं करे क्राइम वाला मेजर नहीं लिए पड़ते रिपोर्ट वाला मेजर नहीं लिए पड़ते वो सब बड़ो शिष्टता पूर्वक अपन एक्सप्रेशन करते आलोचना करते तो ठीक ढंग से करते जना रैशनल डिबेट मतलब की भेले तो हमरा लगले कि यो सरकार को नीति तथा कार्यक्रम मलाई मन परेन तो हम रैशनली यो कारण मन परेन कहीं लिख देवे तो दोसर चोर तलाई के था छ तो ई त नै भेले रैशनल तो वही में तो हैन यस्तो छ डिबेट क के एतै तो ठीक भेले तो वहन हम सब परिकल्पना करे छे ये यही से ऊपर हमर परिकल्पना हमरा अहाँ कह सके छे कि हम मीडिया बायस छे तो हमर विचार में की छे तो हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़बै छी अखन मीडिया एजुकेशन ऊपर तक पढ़ सकबै छे जना हम अखन 2-3 गोड़े के तो अखन कोनो टाइम पीएचडी के थीसिस उनका सब कंप्लीट भ जेते तो लोग सब पीएचडीओ करे छे हायर एजुकेशन छे तो मीडिया में एतेक अनुसंधान भ रहल छे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यति अनुसंधान भएर यति पढाइ भएर छ त मीडिया ह्यान्डलिङ मीडिया और संचालन जो मीडिया के संचालन रहे छै उ संचालन सब लोग के काम नहीं छै यो विशिष्ट काम छै जेना समाज में दोसर प्रोफेशन छै आ बीमार हेबे त डॉक्टर के में जाबे ना त कोनो इंजीनियरिंग के काम रहे छै ओनाइते हम सोचे छी कि मीडिया कम्युनिकेशन ये विशिष्ट काम छै तो ये विशिष्ट काम मीडिया अर्गनाइजेशन खासकर कम्युनिकेशन इकोसिस्टम में जे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन रहे छै जे वेरीफाइड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन वो मीडिया वही काम में इन्फ्लुएंशियल होबाके चाहिए लेकिन कई नहीं छै अखन नहीं छै मीडिया के इन्फ्लुएंस कमजोर भ रहल छै अपने अखने करने छलिए जे मीडिया कर्मी से हो एकटा मानवाधिकार कर्मी वहाँ तो इन्फ्लुएंस होबाके चाहिए सोसाइटी में हम जेना हम कहलिए कि कम्युनिकेशन इकोसिस्टम मतलब हम गांव में अहाँ जाके पूछबै कि अहाँ के बात केना मालूम भेलै केना कम्युनिकेट भेलै केना जानलिए तो हम एना जानलिए ये अखन हम नहीं कह सकबै कि हमर गांव घर में सब तरफ रेडियो सुन के जानलिए ये बात अखबार पढ़ के जानलिए ये तो नहीं छै लोग तो बहुत कम्युनिकेशन इकोसिस्टम तो बड़का छै ये तो रेडियो तो वही में एकटा छोटा कंपोनेंट छै तो ज्यादातर लोग अखन टिकटॉक सोशल मीडिया से जाना लगले वही के बात करे लगले मीडिया के बात कम करे लगले से हमरा चिंता छै कहै छी लेकिन मीडिया चिंता के ना दूर हेते अब किया कि मीडिया तो रहना जरूरी छै इससे पहले अपने कहलिए जे अगर कोनो विश्वासिलो न्यूज द रहल छै तो मीडिया मास मीडिया द रहल छै द पड़तै लेकिन नहीं दे रहल छै ओहि में कथिला त एथिकल नहीं छै प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना छै हम सब देखे छै न माल प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस तो भइ छै न यही में गलत तो उ सबसे चिंता के बाद तो केना हम सब एथिकल हेबे केना हम प्रोफेशनल हेबे र केना सोसाइटी केना ट्रस्ट करते मीडिया के ट्रस्ट जतेक ऊपर जेते ततेक मिस इन्फॉर्मेशन आ डिस इन्फॉर्मेशन कम हेते कि कथिला त हम एकटा बात कहब मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा सोशल मीडिया से भ रहल छै जी उस सोशल मीडिया के मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया सबसे बड़का चुनौती मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन आ ओकरा डिफीट करे के चाहिए छै तो मास मीडिया ट्रस्टवर्दी होना चाहिए इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए विश्वासिलो होना चाहिए तो वो होना चाहिए आ के की भ रहल छै एमे कोनो कथि कनिमनी गैप छै ना एना भ गेल छै हमर बुझाइ हम गलतो भ सकै छै लेकिन हमर बुझाइ जे आब के समय एहन भ गेल छै अब सरकारो सोशल मीडिया के चिन्है छै अब कोनो प्रचारो होय छै अब जेना हम कहि रहल छी अहाँ के नेशनल डिजास्टर के उहो प्रचार दै छै त अहाँ के सोशल मीडिया पर दै छै मीडिया मास मीडिया के द नै रहल छै ओहन लगायत के जे प्रचार छै बेर चुनाव के देखबै अपने तो चुनाव में लोग बोस्ट करबै छलै बोस्ट होय छलै मीडिया लंग प्रचार उहे आयल हेतै 2000-4000 के आयल हेतै तो अभी 2000-4000 के प्रचार में एकदम में हम 10 आदमी के टीम राख के हम एक ट्रस्टवर्दी कहलिए अपने नहीं कहाँ से देव सकते हैं ट्रस्टवर्दी तो होगा कि चाहिए लेकिन एक ट्रस्टवर्दी तो चाहिए लेकिन वो एक दूटा आदमी रहते तो बड़ बेसी इफेक्टिव चीज तो नहीं देव सकते एक बात तो बेरे एकदम बड़का मीडिया सब जायंट मीडिया ई युग बुझाई छै ई अंत भ गेलै अब छोट स्मॉल मीडिया रिलेटिवली स्मॉल कथिला तो बड़का मीडिया विदेशों में देखे तो वो सब एडिशन सब बंद कर लगले नहीं तो पहले तो चले कि न्यूज़पेपर के एडिशन संस्करण इंडिया में चले नागपुर एडिशन उदय एडिशन उता के एडिशन तो एहन एडिशन सब कम हो लगले सर्कुलेशन घट लगले प्रिंट मीडिया के तो उ सब शिफ्ट भेलै डिजिटल मीडिया तो न्यूज रूम घट लगले साइज न्यूज रूम के जना ह्यूमन रिसोर्सो घटाए लगले तो यही से बुझाइए कि आगामी दिन में पहिने जगह एकदम जाइंट मीडिया वो युग तो बुझाइए पटाख से भर रहल छै सही तो आब हम एकरा की जोड़े चाहलिए जे मीडियो के तो अधिकार हनन भ रहल छै एकरा मीडिया के हनन नहीं कहबै एकरा कहबै कि ट्रांसफॉर्मेशन तो सोसाइटी में जेना के लेकिन जे छै एकटा चीज छै अपने कहलिए कि जे ट्रांसफॉर्मेशन भ रहल छै लेकिन जे बच्चा जन्म गेल छै ओ बच्चा के पालन पोषण जरूरी छै कि नहीं जे मीडिया छै स्थापित अब ओकरा चाहिए ओकरा खाना चाहिए कि नहीं चाहिए आके प्रश्न के उत्तर में हम कहबै कि पत्रकारिता तो नहीं मरते दूटा कारण से नहीं मरते एक पत्रकारिता में जे वेरिफिकेशन सत्य तथ्य
न्यूज प्रस्तुत करना एक जुन कर्म छे मेन ड्यूटी छे यदि अहाँ वही में स्टिक रहबै त पत्रकारिता त चाहिए समाज में कतिला त अहाँ खाली सोशल मीडिया में नहीं डिपेंड भ सकै छी एउटा डिस्कोर्स छलफल समाज खाली न्यूज त नहीं होइ छै समाज में त डिस्कोर्सै होइ छ छलफलो होइ छ नि त बातचीत होइ छ कन्भर्सेसन तो वही कारण मीडिया दोसर मीडिया एथिक्स के कारण बते यहाँ है कि इन्फॉर्मेशन में एथिक्सों के बात करे छे नॉट ओनली प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और नॉट ओनली डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रादर वी टेक केयर ऑफ एथिकल मेरा एथिकल की भेलै त हम सोचै छी की बात कखन ठीक हेतै की बात नहीं हेतै केना देबै केना ट्रीट गर्दै जेना हिंसा पीड़ित महिला के समाचार केना देबै यी त सोशल मीडिया त उ त जथाभावी दै छै त यही में एथिक्स के कारण जर्नलिज्म कंटिन्यू रहते जहाँसम्म आके बात करिए कि स्वरूप त देखू जतेक भेलै ज्ञान गुण की बात त पहिने हाथ से लिखे छलै त भोजपत्र ताड़पत्र में लिखे छलै जब प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार भेले जखन कागज के आविष्कार भेले ओकर बाद बुक एले बुक से पहले तो हैंड रिटन बुक सब संसार में बुक एले तो एक समय में अखबार प्रिंट अखबार अले तो ओकर रूप परिवर्तन भ सकै छै जेना कागज में जे छापै छलिए से डिजिटल में एले एकर रूप परिवर्तन भेले लेकिन नैतिक जो मोरल एक्जिस्टेंस है एकर यदि मटेरियल एक्जिस्टेंस छै त उ चेंज भ सकै छै लेकिन एकर मोरल एक्जिस्टेंस जो लिखै छी आखिर अहाँ त कागज त नहीं किनै छी न कागज में लिखल चीज किनै छी त हम सब त उ मोरल एक्जिस्टेंस समाज में रहते उ डिजिटल मीडिया भके हेते त डिजिटल मीडिया एकटा चैलेंज त छेबे करे सोशल मीडिया से लेकिन मीडिया चाहिए समाज में रहते मीडिया लेकिन एकर जे रूप सब ज्यादा बिग मीडिया नहीं रह सकै छै छोटका मीडिया रहते लेकिन मीडिया एकटा पेशा एकटा पत्रकारिता ये तो कंटिन्यू रहते तो ये तो समाज में ट्रांसफॉर्मेशन जेना बहुत चीज सब चेंज भ रहल छै जेना कहू न हम सब जे स्कूल में पढ़ै छले तो हम सब पिकनिक उकनिक में फोटो खींचे छले तो लोग सब कहते ए सिंगल फोटो हुँदैन ग्रुप फोटो खींचे तो वही टाइम में एकटा रील वाला कैमरा रहे वो महंगा पड़े छले तो अखन हम खाली फोटो खींचे छी जे जोनो टाइम फोटो खींचे छे ये मोबाइल से तो अखन आ सब रील धोए वाला स्टूडियो सब तो बंद भ गेलै तो बहुत चीज बंद भेलै अखन पेंटरो सबके जागिर चल गेलै कथिला तो फ्लेक्स में बोर्ड बनबै छै तो ये ट्रांसफॉर्मेशन छै सोसाइटी के मीडियो भ सकै छै कि अहाँ अखबार कागज बंदो भ सकै छै लेकिन कुछ तो समाज में चाहिए छलफल तो हेतै आदमी एहन प्राणी छै कि खाली न्यूज से नहीं पेट दिमाग मेंटल एक्सरसाइज हेतै लोग सबके छलफलो चाहिए लोग सबके कमेंटो चाहिए कोनो विषय में विमर्शो चाहिए से तो नहीं बंद हेतै तो वो तो डिजिटल मीडिया में हेतै जी अब जना कि हम सब शुरू में कहने चले कार्यक्रम के कि हम सब मानव अधिकार पर केंद्रित होकर बात करब तो अब हम सब मानव अधिकार दिस चले चाहे छी मानव अधिकार एकदम सिंपली अपने के मानव अधिकार भनेको के हो मानव अधिकार के घटना नेपाल के परिप्रेक्ष्य में केहन केहन घटना सब छै अवस्था की छै अब मधेश के ओना अपने मधेश से बिलोंग करे छी भले केंद्र में छै लेकिन मधेश में जखन कखनो आबै छै वा अध्ययन करे छी तो अपने के की बुझाय छै मधेश के अवस्था की छै देखो मानव अधिकार तो हम शुरू में कहलिए कि एकरा यदि सैद्धांतिक रूप से देखबै ट्रेडिशनली दू ग्रुप बनायल छै एकटा नागरिक तथा राजनीतिक एकदम सिंपल नागरिक राजनीतिक में के छै जेना अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पत्रिका निकाले वाला स्वतंत्रता रेडियो चलबे वाला स्वतंत्रता यदि आके लगते कि हमरा अन्याय भेलै तो अदालत तक जाए के स्वतंत्रता अदालत की करते कि कोनो के उच्च नीच सैद्धांतिक बात करे छी हम एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ तो उ सब भेलै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तो वोट खसाले वाला अधिकार ये सब वयस्क के एक अधिकार छै कि पीरियोडिक इलेक्शन 5-5 साल में वोट द के सरकार में शामिल सैद्धांतिक रूप से कहबै तो हमहू सब सरकार बनबै छी तो हम सब सरकार बनबै छी हम हमर बनायल सरकार छै तो सैद्धांतिक रूप से हमर बनायल सरकार छै ई सब भेलै नागरिक राजनीतिक अधिकार ई अधिकार
किछु लोग कहै छै कि ई फर्स्ट जेनरेशन ऑफ राइट छै। फर्स्ट जेनरेशन कथिला त ई राइट बिना त दोसर राइट सब अहाँ लेबे नहीं सकबै, ई त गेट वे छै। त किछु लोग कहै छै नहीं ई एना नहीं कह सकबै, कथिला त खाली अहाँ बाजबे करबै, भाषण देबै, अहाँके खाएला नहीं मिलते, स्कूलो नहीं मिलते त केना हेतै। त लोग के जिंदगी में दोनों अधिकार साथे साथ जाए, राजनीतिक नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार। तो वही में जना आर्थिक अधिकार, रोजगारी को अधिकार, खाना बस्न पाउने अधिकार, एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर्याप्त एक आदमी के जना हम सब गुणस्तरीय जीवन यापन कुखुरो पालै छी, कुछ गाय भैंसियो पालै छी, त गायो बेल के त गोठ बनबै छी, त हम नाप के बनबै छी, एते गोठ चाहिए, एते गोठ में एतेटा गाय रहतै। त ओनाइ तो आदमियों को त यथोचित बास होना चाहिए, खाने पानी होना चाहिए, त रोजगारी के व्यवस्था ओनाइ थे जना सांस्कृतिक वो रीति रिवाज छै उ पालना, लोग सबके रीति रिवाज तो बड़का बात छै न। अहाँ जेकरा जे फेथ छै उ फेथ में जना के लोग मर जाए छै, त हमरा हम सब देखने छी डिफरेंट फेथ से, कोई फेथ में जलबै छै, कोई में गाड़ै छै। त अहाँ अपन फेथ अनुसार नहीं कर पारबै त उ त अधिकार हनन भेलै हैन। त सांस्कृतिक अधिकार, अहाँ के पर्व के अधिकार, पर्व मनाए वाला, त ओनाइ जे सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा लिए वाला, त ई दोसर सेट ऑफ राइट छै। त हमर विचार से अखन विश्वव्यापी अखन स्वीकारल गल के बात की छै कि बोथ सेट्स ऑफ राइट शुड गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथी जाए के चाहिए। लेकिन हमार देश में की भेलै कि 46 साल के बाद बेसी हम सब ये राजनीतिक अधिकार के बात कर लिए, तो आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार हम सब नहीं होते बात कर लिए। तो वो एकटा ग्रीवांश, एकटा गुनासो रहे समाज में। जना 62-63 आंदोलन के बाद, खासकर मधेश आंदोलन के बाद हम सब राष्ट्रव्यापी रूप में विभिन्न चाड़ में, विभिन्न जाति जनजाति मधेसी के चाड़ में हमसे विदा दै छे। वैसे बड़का मधेश प्रदेश, विभिन्न प्रदेश को अपने अपन अधिकार राखल छे कि अपन चाड़ पर्व में विदा देवे। यह भाषा के मान्यता के बात छे, हर एक प्रोविंस के एटलीस्ट दुई भाषा, 2 लैंग्वेजेस, प्रदेश अपन प्रदेश के भाषा के अंगीकार कर सकै छे। तो यह सब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार के क्षेत्र में काम भेलै 62 के बाद में। अब एक बात निक बात की भेलै तो अखन जे संविधान है वो संविधान में सब किस्म के अधिकार, खाली ये राजनीतिक नहीं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब अधिकार मौलिक हक अधिकार के रूप में एक अखन व्यवस्था कैने छे। तो चैलेंज की छे तो अहाँ वो व्यवस्था तो कैलिए, ओकरा वो व्यवस्था के इन्फोर्स केना करबे, वो व्यवस्था के कार्यान्वयन केना करबे, वो अखन चिंता छे। तो नेपाल के संदर्भ में बड़का चिंता यही छे। मानव अधिकार के बात करबे तो आन प्रदेश में कोशी से हमरा मध्य प्रदेश के कंपेयर नहीं होते। जना कर्णाली प्रदेश, मध्य प्रदेश की समस्या दोसर प्रदेश से कहीं छुटल छे। जना मध्य के बात करबे तो ये गत साल के एक डेटा से वही में देखल जाए तो कि हम इनसेक के एक डेटा से कि करीब 5 से 21 आदमी सब मानवाधिकार के पीड़ित भेले, वो सरकार से बाहर के पक्ष से, गैर राज्य पक्ष से मध्य प्रदेश में। आज 40 के 41 व्यक्ति सरकार के डायरेक्ट हनन के शिकार भेले। एकर मतलब भेले कि अब अहाँ जना द्वंद्व काल में छले कि हर दिन गोली चले छले, अनाहक में लोग सब मारे जाए छले, माओवादी के पक्ष से, सेना से पक्ष से, पुलिस से पक्ष। तो वही टाइम में आदमी को अहाँ जे मृत्यु से अहाँ बचेबे से अहाँ मानवाधिकार छले, कथिला राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ संकट में छे लोग के। तो अखन ओहन बात नहीं छे, अखन तो गोली तो नहीं चले छे। अखन अहाँ यदि ऑब्जेक्टिवली बात करबे तो पुलिस प्रशासनो पहिने से कनी चेंज छे।
घटना त भऽ रहल छै यही ठाम के लेबै त 3 महीना के बाद 3टा त कस्टोडियल डेथ भेल हिरासत में मृत्यु छै तैयो पहिने के दाँजो में अखन कम छै पहिनो के दाँजो में तो अखन मेन समस्या मानव अधिकार उल्लंघन के खासकर मधेश में बात करबै तो हम सब सांस्कृतिक सामाजिक और सामाजिक सामुदायिक क्षेत्र में ज्यादा छै तो उना केने छै महिला हिंसा छै घर घर में झगड़ा है तो महिला सब पीड़ित है महिला हिंसा के बहुत हिंसक रूपो है बाल विवाह है एक महिला हिंसा के रूप कहबे अहाँ डाइन कहे छै बोक्सी बोक्सी ई तो नेपाल में हर जगह है पहाड़ों में है मधेसियों में है तो यही ठाम है तो वो तथा कथित डाइन तथा कथित बोक्सी वो में महिला पीड़ित है ओकर बाद में पीड़ित है दलित तो यहीठाम तो लास्ट टाइम गत सरकार के टाइम में एक कानूनो बनलै दलित सशक्तिकरण एक्ट तो दलित सशक्तिकरण एक्ट केना कार्यान्वयन भऽ रहल छै से देखा पड़ते अखन चुनौती हो छै तो हमर विचार से हम मानव अधिकार के ओते लंबा चौड़ा परिभाषा आवश्यकता नहीं छै नेपाल में अखन नेपाल में कहबै तो मौलिक हकहरूलाई कसरी तपाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ आउने समयमा त्यही नै मानव अधिकार को लागि नेपाल को लागि त्यही नै हो मानव अधिकार केना कार्यान्वयन कयल जाय त अब एही देश चले यही में किछ अधिकार छै जे अहाँ घोषणा से भ जाय छै जेना नागरिकता राजनीतिक अधिकार पुलिस के जुलूस निकाल देवे तो जुलूस निकलते बहुत लोग सब बात करते रेडियो निकालते वही में तो कोनो लगाई नहीं भेले उससे एक ठाम छे भ रहल छे कनि में लेकिन आर्थिक सामाजिक आर्थिक अधिकार खासकर वही में लगानी चाहिए राज्य के तो राज्य केना प्रायोरिटाइज करे छे एकटा बात कह सकै छे राज्य की स्रोत साधन लिमिटेड छे यदि ईमानदार सरकार ईमानदार राज्य छे तो अहाँ हमू तो यही ठाम के लोग छे हमू तो जादू तो में तो विश्वास नहीं करे छे तो जादू कोई नहीं कर सकते चमत्कार कोई नहीं कर सकते तो करते तो ईमानदार प्रयास से करते तो अखन चिंता की छे तो ये लोग जादू कर के कोई नहीं कहल कि अहाँ नहीं कहलिए हमू नहीं कहले हमू सरकार के नहीं कहबे कि एक के बेर सबके एकदम छड़ी घुमा आ सबके एजुकेशन फ्री कर दे जते पढ़ते पढ़ दिए आ जते आर्थिक बेरोजगार भत्ता दे सब दे ई तो नहीं कहबे लेकिन सरकार सबके ईमानदार प्रयास भेले कि नहीं भेले गुड गवर्नेंस भेले कि नहीं भेले स्रोत के मोबिलाइजेशन ठीक ढंग से भेले कि नहीं भेले स्वार्थी काम भेले कि नहीं भेले अपन खाली वो आसे पासे के वो सब रिसोर्स बाँडले तो रिसोर्स के दुरुपयोग भेले ओकर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा भेले डिलीवरी में कॉस्टे नहीं भेले किताब बच्चा सबके नहीं पहुँचे छे मिड डे मील जे पोषण के लागि कहने छे स्कूल सब में दे वही में भ्रष्टाचार छे की खुआबै छे ई बात हमरा चिंता के विषय छे अखन तो अहाँ कहलिए नि जना केना लागू हेतै केना लागू सरकार ईमानदारी पूर्वक कहते तो ओकरा कहै छै प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन में की होइ छै तो अहाँ हमू घर में करे छै तो बाल बच्चा सब कहिए काल ई किन दे कहते तो हम कहबे नहीं बउआ नहीं अखन नहीं तो तलब हेतौ तो नेक्स्ट महीना करबे अरे 10वीं में हमरा पेशकी मिलता तो वही बेर में कहबे तो एकटा हम बच्चा बच्चियों के धिया पुतो के तो हम सब एक सांत्वना दै छै तब टाइम अनुसार कहियो काल हमरा इच्छा तो छलै जे मर्सिडीज कार किनबे लेकिन एमडी पैसा न भेले एक मारुति से काम चला लेबे तो वो तो एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन सब सरकार वाला सब पॉलिटिशियन सब से ढंग से वो नहीं जनता के सामने ईमानदारी पूर्वक एतै तो शांतिपूर्ण है लेकिन वो सब अपने किने छे एकदम महंगा गाड़ी अपने किने छे पूरा जनता के जे डिलीवरी के काम है वही में नहीं है से चिंता के बात है नहीं अपने किने छे महंगा गाड़ी अपने रहे छे एसी रूम में विद्यालय में जस्ता पाता छे ये चिंता के बात है नेपाल के संदर्भ में अखन मानवाधिकार कर्मी सब वा मानवाधिकार अंगे आबद्ध विभिन्न संघ संस्था छै ने मानवाधिकार के लेल बातचीत करे छै उ सब सरकार के खबरदारी केना करे छै वा कैला नहीं करे छै खबरदारी विज्ञप्ति देखे छै विज्ञप्ति जाय छै नहीं जाय छै से नहीं लेकिन वो विज्ञप्ति में सीमित रही जेना ई सब बुझाय विज्ञप्तियो बड़का काम छै देखो कई कहते सब गोड़े विज्ञप्ति नहीं निकाले छै यदि विज्ञप्ति के अथी विज्ञप्ति नोट में आबै छै लोग देखे छै विज्ञप्ति देल के
लेकिन जेकरा नोटिस में आवे छै ओकरा नोटिस में त नहीं आवे छै जे सब दिन देखने छै आंदोलन से जिंदाबाद मुर्दाबाद सब मात्र सरकार परिवर्तन होय छै वा मात्र कोनो मुद्दा एड्रेस होय छै तो ओइ में विज्ञप्ति के भूमिका केहन बुझाय अपने विज्ञप्ति के भूमिका रही छै कथिला त अहाँ साइलेंस ब्रेकर भेले एकटा विज्ञप्ति निकलते तो कोई नहीं बाजोलाई नहीं आँट नहीं करने से विज्ञप्ति सब दिन सब कोई नहीं निकाले छे ने कोई निकाले छे तो विज्ञप्तियो एकटा काम छे लेकिन अहाँ के बात में हम सहमत छे कहियो काल विज्ञप्ति एटा चाहिँ सफिशिएंट नहीं छे तो ओइला की करे पड़ते तो रेगुलर हम सबको हम अहाँ रेडियो भेले मानवाधिकार कर्मी ये सब मानवाधिकार रक्षक छे एक यदि अहाँ वाइडर रूप से देखबै तो पत्रकार वकील मानवाधिकार कर्मी जे काम करे छे ये सब वाइडर रूप में देखे सबै एकेटा मानवाधिकार रक्षक के कैटेगरी में आवे छे तो मानवाधिकार रक्षक की छे तो अपनो सचेत है छे अधिकार के बारे में उनका अधिकार दोसर के अधिकारों के बारे में बोले छे तो समाज के बारे में जेना कहू न प्रत्येक प्रोफेशन छे सोसाइटी में उ प्रोफेशन में अहाँ अधिकार राजनीति वोट किछो अहाँ सोचबे नहीं करबे तैयो चलते एना तो नहीं छे कि अधिकार नहीं चाहिए उनका लेकिन ज्यादातर हम तो ये काम करे छी हम एहन काम करे छी हमरा कोनो बाजे के नहीं छे हम चुपचाप काम करबे तो वो प्रोफेशन लेकिन किछ प्रोफेशन छे वकालत छे पत्रकारिता छे मानवाधिकार कर्मी हेते ई सब के कोनो न कोनो रूप में आके बाजे पड़ते जेना आ समाचार देबे जखनते आहा विकृति के बारे में जखनते आहा समाज में कोनो मंत्री के नालाकीपन आ कोनो गलत काम के बारे में न्यूज देबे तो आहा के तो करेज तो हुआ के चाहिए हाँ तो करेज के डिमांड करे छे ओनाइ ते जे डर के मारे बैठे छे उ त नहीं बोल सके छे तो एकटा ई पेशा पत्रकारिता कानून व्यवसाय मानवाधिकार कर्मी ई सब कोनो एकटा समाज के सचेत वर्ग करे छे सचेत दोसरो वर्ग के लागि बोले छे तो यही में रेगुलर कंटिन्यूअस इफोर्ट चाहिए आके ई बात में हम सहमत छे सब दिन एना नहीं छे कि सब दिन जुलूसे निकाला पड़ते जुलूसे नहीं हम सब तो सभ्य समाज के परिकल्पना करे छी हम सब राज्य सरकार चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो हम सब एकटा एक्सपेक्ट करे छिए कि हम किछो बाजबै तो ओकर सुनवाई हेते एकटा वक्तव्यो फेकबै से ओकरा सुनवाई हेते लेकिन एकटा कोनो विषय पर रेगुलर विमर्श रेगुलर छलफल त हो पर्ने आ एकटा कोऑर्डिनेशन हो पर्ते जेना हम एकटा वक्तव्य निकालिए मान लियो तो अहाँ अखबार निकालै छी तो वहाँ कवर रहै छै दोसर दिन दोसर ओइ में कमेंट करे छी दोसर दिन एडिटोरियल लिखे छे तो एकटा डिस्कोर्स जे समाज में हुआ के छे हम ही सब छे जे डिस्कोर्स क्रिएट करे छे तो उ डिस्कोर्स से जनता के एकटा आँट पैदा होइ छे जेना एटलीस्ट 5 वर्ष में एक बार तो वोट टाइम तो हेते तो वही भेट में देखबे अब हम सब हार गेलिए अब तोरा देखबे हम चुनाव में तो सेहो एकटा फीलिंग जनता के आबे के चाहिए ना तो एकटा कंटिन्यूअस इफोर्ट से हमर विचार से बिल्कुल सब कार्यक्रम के एकदम ज्यादा लंबा लगेल छी अंत में चले आल छी अपने संपूर्ण दर्शक और श्रोता के एक हमर रेडियो से है और हमर के यूट्यूब चैनल है हमर के फेसबुक पेज है तो ओहो पर अपलोड हेते तो अपने इनका दुनू गोटी के श्रोता और दर्शक दुनू के की कह चाहबे हम सब एकदम इन्फॉर्मेशन एज में छिए हम सब सूचना एकदम जल्दी पावे छे लेकिन एकटा धैर्य तो रखाबा के चाहिए और रैशनल डिस्कशन जेना हम कहलिए कि मीडिया से जे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी के अपेक्षा है से अपेक्षा मीडिया को पूरा करना चाहिए और जे सोशल मीडिया को हम सब अपना एक सोशल मीडिया जो कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया है छे ओकरा केना सार्थक बनायल जाए यही में हम सभी को कथिला त पहिने छले कि सूचना के काम खाली पत्रकार करे छले पहिने के बात करबे तो सूचना के मतलब भेले पत्रकार के काम अखन तो सब गोटे पत्रकार जना भ गेले सब गोटे घर पत्रकार तो सबको जेना पहिने पत्रकार के कहे छले कि रेस्पोंसिबिलिटी के यो जेना पावर विदाउट रेस्पोंसिबिलिटी भ जाय छै तो बिगड़ जाय छै पावर विदाउट रेस्पोंसिबिलिटी नहीं होना के चाहिए जना पत्रकार के कहे छले तो अब जना एवरीवन इज पावरफुल एवरीवन इज एम्पावर्ड तब भेले ना कि एवरीवन शुड बी रेस्पोंसिबल सबके उत्तरदायी सब एतबे कहबे हम थैंक यू धन्यवाद अपने के समय के लेल श्रोता दर्शक जना कि हम सब आई बातचीत के लिए इनसेक के केंद्रीय अध्यक्ष और लगायत हुनका संगे हम विभिन्न विशेषण सब लगेले छलिए कियाक त पत्रकारिता सँ ओ मानव अधिकार के क्षेत्र में कदम रखलखिन और अखनो विभिन्न हमरा बुझाय जे
पत्रकार के उत्पादन करब में लागल छथिन और मानव के केना मानवाधिकार के रक्षा केना हेतै तै दिस लागल छथि। कुंदन अर्याल जी, उनका विशेष धन्यवाद करैत कार्यक्रम से हम गायत्री विदा चाहै छी। नमस्कार। नमस्कार।